मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दें। आज हम देखेंगे पाक कलाम में गुस्सा करने के बारे में क्या बताया गया है। पाक कलाम में बताया गया है कि गुस्से में बेकाबू हो जाना गलत है। इससे ना सिर्फ गुस्सा करने वाले शख्स को बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी नुकसान होता है। इमसाल उसका 29 बाब उसकी 22 आयत में देखें तो वहाँ पे वाज़िह तौर पे लिखा हुआ है, कहर आलूदा आदमी फितना बर्पा करता है और गजबनाक गुनाह में ज्यादती करता है। आमीन। इस आयत से बिल्कुल वाज़िह हो जाता है कि जो बंदा कहर करता है वो आलूदा यानी जो माहौल होता है उसको भी खराब करता है और दूसरों के लिए भी वो नुकसान साबित होता है। कभी कभार गुस्सा आने की कोई जायज वजह भी होती है, लेकिन खुदा के कलाम में बताया गया है कि जिन लोगों को गुस्से के दौरे पड़ते रहते हैं वो नजात नहीं पाएंगे। आमीन। अगर हम गलतियों उसका 5 बाब उसकी 19 और 21 आयत देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है, जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शतूत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बदतें, बाज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आमीन। ये जिस्म के काम हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए, जिनमें सब काम है, इनमें एक गुस्सा भी है। और यहाँ पे वाज़िह तौर पे लिखा हुआ है, जिन लोगों में ये चीजें पाई जाती होंगी वो कभी भी खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो इनमें एक गुस्सा भी है, इसलिए हमें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए और उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं बाइबल में से ही यानी कल पाक कलाम में से ही कुछ सवालों के जरिए और कुछ आयात के जरिए आप लोगों की मदद करना चाहूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हो और कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिन पे गुस्सा करना जायज भी है और नहीं भी है। तो मैंने कुछ सवाल बनाए हैं जिनसे मैं आपको आसानी से समझा सकता। सबसे पहला सवाल है, क्या गुस्सा करना हमेशा गलत होता है? हम इसको बाइबल से जानने की कोशिश करेंगे। जी नहीं, गुस्सा करना हमेशा गलत नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब खुदा के बंदे नहमिया को पता चला कि उनके हम ईमानों पर कितना जुल्म हो रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। नहमिया उसका 5 बाब उसकी 6 आयत में आपको ये मिल जाएगा। कभी कभार खुदा को भी गुस्सा आता है। मिसाल के तौर पर जब बनी इसराइल ने खुदा से अपना वादा तोड़ दिया और उसकी इबादत छोड़कर बुतों की परस्तिश करने लगे तो खुदा का कहर उन पर भड़का। लेकिन फिर भी खुदा की पहचान इस बात से नहीं होती कि वो गुस्से वाला है। वो जब भी गुस्सा करता है उसके गुस्से के पीछे हमेशा कोई ना कोई जायज वजह होती है और वो गुस्से में बेकाबू नहीं होता, लेकिन हम गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं। ये हमारे और खुदा के गुस्से में फर्क है। खुदा गुस्से में बेकाबू नहीं होता, लेकिन हम इंसान गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं। हमें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए और हमें अपने गुस्से के साथ ना तो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहिए और ना दूसरों के लिए नुकसान का बायस बनना चाहिए और ना माहौल को खराब करना चाहिए। अब दूसरा सवाल है, गुस्सा करना कब गलत होता है? गुस्सा करना उस वक्त गलत होता है जब एक शख्स गुस्से में खुद पर काबू नहीं रख पाता या उसके गुस्से करने की कोई जायज वजह नहीं हो। चूंकि सब इंसान ऐबदार हैं, इसलिए अक्सर वो गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं और ज्यादा तो उनके गुस्से करने की कोई जायज वजह भी नहीं होती। बाइबल के कुछ हवालों से और कुछ एग्जाम्पल से या कुछ मिसालों से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बाइबल में कौन से ऐसे वाकयात हैं जहाँ से साबित होता है कि गुस्सा करना जायज नहीं है और किन सूरत हाल में जायज नहीं था। जब खुदा ने काहिन की कुर्बानी को कबूल नहीं किया तो वो नहायत गजबनाक हुआ। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपने भाई को जान से ही मार डाला। ये एक ऐसा गुस्सा था जहाँ पे गुस्सा करना जायज नहीं था, लेकिन उसने गुस्सा किया और उसने अपने भाई को ही कत्ल कर डाला, क्योंकि हाबिल की कुर्बानी में और काहिन की कुर्बानी में फर्क था। इसलिए खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया और काहिन की कुर्बानी को कबूल नहीं किया, लेकिन उसने इस चीज का गुस्सा किया और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। दूसरी एग्जाम्पल, जब खुदा ने निनवा के लोगों को सजा नहीं दी तो यूना नबी को नहायत गुस्सा आया। इस वजह से खुदा ने यूना नबी की सलाह की। खुदा ने उन्हें समझाया कि उनका गुस्सा जायज नहीं है और उन्हें उन लोगों से हमदर्दी करनी चाहिए जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। आमीन। इन मिसालों से पता चलता है कि जो शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता वो खुदा की नजरों में नेक नहीं ठहरता। अगर हम यकूब उसका 1 बाब उसकी 20 आयत
में देखें वहाँ पे वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। आमीन। आजकल मैंने बहुत से लोगों में देखा है कि वो खुदा की खिदमत तो कर रहे होते हैं, खुदा की प्रस्तिश को कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें गरूर होता है, उनमें एटीट्यूड होता है और वो बात लोगों के साथ इस तरह बोल रहे होते हैं कि उनसे ज्यादा कोई इल्म ही नहीं रखता। मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं जहाँ पे अक्सर मैं ये देखता हूँ कि पास्टर्स अपने से यानी जो उनमें खिदमत में छोटे हैं उनको सिखा रहे होते हैं और उनको ऐसे बोल रहे होते हैं कि जैसे वो बहुत सीनियर और बहुत समझदार हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस आयत को मद्देनजर रखते हुए आप सबसे प्यार से बात किया करें और दूसरों की भी सुना करें और अपनी भी सुनाया करें, ताकि उस अगले को हर्ट भी ना हो और बात भी समझ आ जाए। आमीन। तीसरी चीज है, आप अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकते हैं। याद रखें कि गुस्से में खुद पर काबू ना रखना कमजोरी की अलामत है। कुछ लोग शायद सोचे कि जो शख्स गुस्से में अपनी सारी बड़ास निकाल देता है वो बड़ा ही बहादुर होता है, लेकिन असल में जो शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता वो बहुत ही कमजोर होता है। पाक कलाम में लिखा है, जो अपने आप पर काबू ना पा सके वो उस शहर की मानिद है जिसकी फसल ढा दी गई। आमीन। इसकी बजाय अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखते हैं तो हम ये जाहिर करते हैं कि हम सही मायनों में बहादुर और अक्लमंद हैं। इमसाल उसका 16 बाब उसकी 32 आयत में बताया गया है, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है। आमीन। यानी यहाँ पे बताया गया है जो कहर करने में यानी गुस्सा करने में धीमा यानी वो अपने गुस्से पे बर्दाश्त करना जानता है तो वो पहलवान से बेहतर है। एक और बहुत फायदेमंद चीज है, अगर हम गुस्से को काबू में रखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। पाक कलाम में लिखा है, कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। आमीन। हमने अक्सर देखा होगा कि जो भी बंदा गुस्सा करता है या तो वो गुस्से में गालियां बकता है या वो किसी को बुरा भला बोलता है या वो किसी से नाराज हो जाता है और ये बुराई का सबब बनता है। लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तो ये हम पर होता है कि हम उस वक्त क्या करेंगे। लिहाजा इससे पहले कि हमारे गुस्से का कोई बुरा नतीजा निकले, अपना गुस्सा फूंक देना चाहिए। इस सिलसिले में पाक कलाम का ये मशवरा भी बड़ा फायदेमंद है, जब आपको गुस्सा आए तो गुनाह ना करें। इफसियों 4 बाब उसकी 26 आयत में मिलता है कि जब हम गुस्सा करें तो गुनाह ना करें, यानी गुस्सा तो कर लेकिन गुनाह ना कर। गुस्से को काबू रखने के लिए तीसरी चीज, जब आपको गुस्सा आने लगे तो उस जगह से चले जाएं। पाक कलाम में बताया गया है, झगड़े का शुरू पानी की फूट निकलने की मानिद है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। अगर आपके और किसी दूसरे शख्स के दरमियान कोई फैसला खड़ा हो जाता है तो ये समझदारी की बात होगी कि आप उस मसले को जितनी जल्दी हो सके हल कर लें, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि पहले आप और दूसरा शख्स अपने गुस्से को ठंडा कर ले ताकि आप मामले पर आराम से बात कर सके। आमीन। गुस्से को काबू रखने के लिए चौथी चीज, मामले को पूरी तरह समझे। पाक कलाम में लिखा है, इमसाल उसका 19 बाब उसकी 11 आयत, आदमी की तमीज उसको कहर करने में धीमा बनाती है। समझदारी इसी में है कि हम पूरी बात जानने बगैर कोई नतीजा ना निकाल लें। जब हम पूरी तवज्जो से दूसरे शख्स की बात सुनेंगे तो हम मामले को पूरी तरह समझ पाएंगे और यूं हम बिला वजह गुस्सा करने से भी बच जाएंगे। आमीन। गुस्से पर काबू रखने के लिए मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दी। पहली एग्जाम्पल थी कि गुस्से पर काबू ना पाने वाला शख्स जो है वो कमजोर होता है। गुस्से में ठंडा रहने से हमें बहुत सारे जो हम पछतावा करना पड़ता है हम उससे बच जाते हैं। तीसरी मैंने आपको एग्जाम्पल बताई कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपनी जगह को बदल लें, तो आप वहां से चले जाएं तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। चौथी मैंने आपको चीज बताई, अगर आपको किसी वजह से गुस्सा आ रहा है तो आप उस मामले को पूरी तरह सुने समझे और फिर आप उसका कोई हल निकालें। आमीन। गुस्से के बारे में पाक कलाम से कुछ आयतें। इमसाल उसका 16 बाब उसकी 32 आयत, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, मतलब अपने गुस्से को काबू में रखना बहादुरी की अलामत है। दूसरी आयत इमसाल 17 बाब 14 आयत, झगड़े का शुरू पानी की फूट निकलने की मानिद है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। इसका मतलब है अगर हमें गुस्सा आने लगे तो हमें उस जगह से चले जाना चाहिए। तीसरी आयत इमसाल 19 बाब उसकी 11 आयत, आदमी की तमीज उसको कहर करने में धीमा बनाती है, मतलब जब हम पूरी बात जाने बगैर कोई नतीजा नहीं निकालेंगे बल्कि मामले को पूरी तरह समझेंगे तो हम बिला वजह गुस्सा करने से बच जाएंगे। चौथी आयत इमसाल 22 बाब उसकी 24 और 25 आयत, गुस्सावार आदमी
आदमी से दोस्ती ना कर और गजबनाक शख्स के साथ ना जा। मुबादा यानी कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी रफ्शें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए। आमीन। इसका मतलब है अगर हम ऐसे लोगों के साथ उठे बैठते हैं जो बात बात पर भड़क उठते हैं तो हो सकता है कि हम भी उन जैसे बन जाएं। 5वीं आयत इमसाल 29 बाब उसकी 11 आयत। अहमक अपना कहर उगल देता है। इसका मतलब ये है कि ये समझदारी की बात होगी कि हम गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा कहने की बजाय अपने जज्बात को काबू में रखें। आमीन। 6ठी आयत है गलतियों 5 बाब उसकी 22 और 23 आयत। रूह का फल ये है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, अच्छाई, ईमानदारी, रहम दिली और परहेजगारी। खुदा के पाक रूह हम में ऐसी खूबियां पैदा करेगी जो गुस्से पर काबू पाने में हमारी मदद करेगी। 6ठी आयत है इफसियों 4 बाब उसकी 26 आयत। जब आपको गुस्सा आए तो गुनाह ना करें। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कभी भी गुस्सा ना आए, लेकिन हम पर है कि हम उस वक्त क्या करें कि जब हमें गुस्सा आए। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कभी गुस्सा नहीं आए। हमें गुस्सा तो करना चाहिए लेकिन हमें गुस्से में गुनाह नहीं करना चाहिए। आखिरी आयत यकूब उसका 1 बाब उसकी 19 आयत। हर एक सुनने में जल्दी करें लेकिन बोलने में जल्दी ना करें और गुस्सा करने में जल्दबाजी ना करें। मतलब दूसरों की बात ध्यान से सुनने से हमारा गुस्सा कम हो सकता है। आमीन। और यकीनन आपको आज के मैसेज से बहुत ज्यादा बरकत मिली होगी। और जो मेरे बहन भाई गुस्सा करते हैं या उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। यकीनन आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जो आपको बिना वजह गुस्सा आ जाता है उसको काबू में रखने के लिए आपको मदद मिलेगी और आप जानेंगे कि गुस्सा करने से हम क्या क्या गुनाह अंजाम देते हैं। तो इन वीडियोस को अपने अजीजों तक, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करें ताकि जैसे आप इन वीडियो से बरकत हासिल करते हैं दूसरे लोग भी बरकत हासिल करें। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस को लाइक कर सकते हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।